वेलकम टू कुकीबीटर मैथ ऑफ सिक्सिंग। आज हमारा है परसेंटेज का क्लास नंबर 6। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज। आइए बिना बकवास करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। पहले हम क्वेश्चन नंबर 93 से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। ही स्पेंड 15% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड। 35% ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट was used for overall other expenses. If rupees 1,62,435 was left with him, then his monthly income was। ठीक है, उसका मंथली इनकम बताना है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पे खर्च कर दे रहा है। ठीक है, उसने शेष राशि का 15% भोजन पे खर्च कर दिया। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी उपयोग के लिए खर्च किया। उसके पास अब 1,62,435 रुपये बचे हैं। तो मासिक आय बताना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इनकम। इनकम इनकम ठीक है, आय से लिख रहा हूँ इनकम को। इनकम का है कितना खर्च कर रहा है? 30%। तो बचेगा कितना उसके पास? तो बचेगा उसके पास कितना? 70%। 70/100। ठीक है, गुना। अब जो बचा हुआ उसका 15% भोजन पे खर्च कर दे रहा है। तो 15% खर्च करेगा, बचा है कितना? 85/100। ठीक है, इंटू उसका क्या बोला है? 35% अन्य सभी खर्चों पे। बाकी जो खर्च कर रहा होगा उस पर 35% खर्च कर रहा है। तो बचा कितना उसके पास? 65%। 65/100। और उसके पास अब राशि कितना बचा हुआ है? बचा हुआ राशि 1,62,435। यहाँ से इनकम आ जाएगा। लेकिन आप इसको एक लाइन में बना सकते हो। कैसे? देखो ऐसे। अभी हमारे पास कितना रुपया बचा हुआ है? 1,62,435 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है ना। ठीक है, तो बचा हुआ का बराबर, मतलब पहले हम निकालते थे ना, मतलब 100 बराबर मतलब 500। हमें निकालना है अगर 4 बराबर, कैसे लिखते हैं? 500। बट ये वाला कहाँ आता है? नीचे 100। और 4 कहाँ आता है? ऊपर आता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे तो कभी बताता हूँ। अभी उसके पास क्या बोल रहा है? 30% किराए पे खर्च कर रहा है। तो बचा कितना होगा? उसके पास 70। तो देखो जो जो बचा हुआ का बराबर, तो नीचे आ जाएगा बचा हुआ 70। वो अपने आप में पहले कितने था? 100 था। ऐसे ही उल्टा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद शेष राशि का 15% भोजन पे खर्च कर रहा है। तो जो खर्च कर रहा है नीचे आएगा 85। जो निकालना है, इनकम निकालना है, तो 100 इंटू फिर से क्या बोल रहा है? 35% अन्य सभी खर्च कर रहा है। तो बचा कितना होगा? 65 नीचे, अन्य सभी खर्च कर रहा है कितना? 100 ऊपर। अभी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल आउट, काटेंगे। 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 17 बचा 85, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 13 बचा 65, 7 से काटते हैं कितने में आ जाएगा? 7 दूना 14। ठीक है, बच जाएगा 22। तो हो जाएगा हमारे साथ 21। ठीक है, 7 दूना 14, जीरो, 7 बचा 35, 7 से कट गया। अब काटते हैं हम 13 से। 13 से काटेंगे, 13 से कट जाएगा हमारा कितने बार में? 13 का ही 13, 13 7 91, 13 8 160, 13 बचे 65, बच गया 17। 17 से काटेंगे, 17 का ही 17, जीरो, 17 बचा 85। बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, चार, 4 का 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा? 420, 420, 420। उस पर कितना जीरो? 1 2 3 जीरो। ठीक है, टोटल 4 जीरो। कितना आ गया हमारा आंसर? आंसर आ गया हमारा कितना? 4,20,000 उसका क्या था? इनकम था, मंथली इनकम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऐसे इसको काटोगे तो यहाँ से भी इनकम आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ये वाला बनाना थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है, बट आसानी है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला हमसे? अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 50% of the remaining spent on rent, 30% of the remaining spends on other expenses, other, and he saves 6,300। ठीक है, तो हमसे क्या बता रहा है? फाइंड द इनकम। उसको बताता है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। ओके, एक व्यक्ति जो है, क्वेश्चन यहाँ से हिंदी वाला। ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% जो है भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50% वो किराए पे खर्च करता है, शेष का 30% अन्य पे खर्च करता है। तो वह 6300 रुपये बचाता है। तो हमें बताना है उसका आय। ठीक है, और क्या बताना है? किराए के रूप में कितना खर्च करता है। देखो पहले इनकम निकालते हैं। इनकम इनकम निकालने के लिए क्या बताया था मैंने अभी आपको? बस लिखना है जो बचा हुआ है उसको लिखना है 6300। खर्च कितना कर रहा है? पहले खर्च कर रहा है 20%, बचा कितना रहा होगा? 80। तो नीचे 80, ऊपर में 100। फिर कितना खर्च कर रहा है? 50%, बचा कितना रहा होगा? तो बचा रहा होगा अभी से बात है 50, 50 ऊपर में 100। फिर कितना खर्च कर रहे हैं? अदर पर, अदर पर खर्च कर रहा है 30%। ठीक है, तो बचा कितना रहा होगा? 70, 100। यहाँ से क्या आ गया? इनकम आ जाएगा। डायरेक्ट सब काट दो, इनकम आ जाएगा। इनकम इनकम निकाल लो। देखो 3 जीरो 1 2, 3 जीरो, 3 जीरो खत्म, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो खत्म।
7 से काटते हैं कितने तो हो जाएगा हमारा 9 से 63, 9 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हमारा कट रहा है 5 से 2 बार में, 2 से कट रहा है 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, मल्टीप्लाई कर लो सबको, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो 25 नमा कितना होता है हमारा 225, 225 पे कितना जीरो, 2 जीरो, तो हो जाएगा हमारा 2250, क्या आ गया, इनकम आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, किराए के रूप में कितना खर्च किया है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तभी इनकम निकालेंगे पहले। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता ना, इसको कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट निकाल दे, कैसे निकालते, 6300 रुपये अभी वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। उस पर कितना कर रहा है वो, तो पहले 20% खर्च कर रहा है, तो 100/80 लिखेंगे, कि अभी भी इनकम ही निकाल रहे हैं, ठीक है। इंटू आगे क्वेश्चन में देखना इसका क्या यूज होगा ना, आपको पता चल जाएगा। अभी 50% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 50, तो 100/50 इंटू अब ये कर रहा है 30% वो अन्य पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 100/70। तो इतना जो यहाँ से यहाँ तक है क्या है, हमारा इनकम है, इनकम, इनकम, ओके। अभी तक हम इनकम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या बोल रहा है हमें, किस पे निकालना है, किराए पे निकालना है, रेंट पे। तो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति अपना भोजन पे 20% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 80, 80/100 लिखेंगे यहाँ से, 80/100 इंटू शेष क्या बोला, शेष का 50% किराए पे खर्च कर रहा है, रेंट पे कितना खर्च कर रहा है 50%। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 50/100, 50/100। अब जो काट रहा है काट दो, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। हमें किसका निकाल रहे हैं, रेंट पे किराए पर, तो रेंट का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। काटो, तो 80/100, 100/80 कैंसिल आउट, ये 100/50, 50/100 कैंसिल आउट। तो कितना आसान हो गया हमारा ये, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से काटेंगे 9 से 33, 90 आ जाएगा, 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9000। तो उसका रेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं वो 9000 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 9000। पहले कितना था, पहले था हमारा 22,500। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करो, जो भी पढ़ रहा है मतलब इसको परसेंटेज पढ़ रहा है उसको आप लोग शेयर कर दो, इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। क्वेश्चन 95 क्या बोला है हमसे, अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम on food, 10% of the remaining spends on rent, 25% of the remaining spends on transport, and 50% of the remaining spends on others. If his saving is 10,800, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ से एक लाइन में कैसे आंसर निकाले थे ना, वो यूज आएगा प्रॉपर। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% किराए पर खर्च करता है, शेष का 25% यातायात पर खर्च करता है, और शेष का 50% अन्य पे खर्च करता है। यदि उसका बचत 10,800 रुपये है, यातायात पर खर्च कितना किया है निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, हम इनकम निकालना पड़ेगा। इनकम के लिए क्या करते हैं, जो बचा हुआ है कितना भी इसके पास बचा हुआ है 10,800, 10,800 इंटू गौर फॉर्म ना तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना होगा, तो बचा हुआ वाला पैसा ये है, तो बचा के बराबर होगा, तो नीचे होगा बचा वाला, तो बचा कितना होगा 80, ऊपर जो निकालना है हमें निकालना पहले इनकम है तो 100 लिखेंगे इंटू फिर क्या बोला शेष का 10% किराए पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 90, तो नीचे 90 ऊपर कितना 100 इंटू शेष का 25% यातायात पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, obvious सी बात है 75, और निकालना इनकम है तो ऊपर 100 इंटू उसका बोला शेष का 50% अन्य पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 50, तो नीचे 50 ऊपर 100। अभी तक हम क्या निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इनकम है, इनकम है, इनकम। क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे खर्च निकालने के लिए पहले हमें इनकम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनकम हम निकाल चुके हैं। अब क्या बोला है, अब देखो हमें निकालना है किसका, ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझना, मजा आएगा, बहुत ही अच्छा है, मतलब सबसे ज़्यादा शॉर्टकट, इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। और एग्जाम में यही तरीके से अगर आप यूज़ करते हो तो आप बहुत जल्दी मतलब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। हमें निकालना किसका है, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो क्या कर रहा है देखो, अपनी आय का 80% भोजन पे खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर दे, 20% खर्च कर दे, बचा कितना रहा होगा 80/100, ठीक है। उसके बाद शेष का 10% किराए पे खर्च करते हैं, बचा कितना रहा होगा 90/100, 90/100 इंटू अब क्या बोला शेष का 25% यातायात पे खर्च कर रहा है, तो हमें बताना भी है ट्रांसपोर्ट पे 25%, अब निकालेंगे 25%, 25%। अब बोलोगे 75/100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें जिसका निकालना है तो वही लिखेंगे ना, हमें तो 25% ही निकालना है, यातायात पे खर्च बताना है। अभी हम ये जो लिखे हैं रिमेनिंग, इतना खर्च कर दिया, बचा हुआ लिखे हैं यहाँ तक, बचा हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें इसका निकालना है इसीलिए लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो काटो उसको काटो, 100/80, 80/100 सीधा कैंसिल आउट, 100/90, 90/100 सीधा कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, 25 से काटेंगे 25 दिया 75, 50 से काटेंगे 2 बार में। अब यहाँ देखो 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 से काटने कितने बार में कटेंगे हमारा, तो 3 से कट जाए 36 18 36 बार में, 36 उस पर कितना जीरो 2 जीरो, बस हमारा आ गया क्या
ट्रांसपोर्ट का खर्च, सबको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा हमारा ये, हमारा ट्रांसपोर्ट में खर्च कितना आ गया, 36 ना 7200, कितना आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 7200। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन पूरा गलत है ये। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 7200। मैं खुद ही टाइप किया हूँ, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। ओके, इसका आंसर हो गया 72। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला हमसे, अ पर्सन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% on rent and 30% on miscellaneous expenses. If he saves 12,000, find his income. ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पर और 30% विविध पर खर्च करता है। यदि वह 12,000 रुपये बचाता है, उसकी आय क्या है। ये नेक्स्ट टाइप है, थोड़ा सा नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, थोड़ा गौर फरमाना, आराम से समझना। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में, इसको पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, मैं पहले क्वेश्चन से दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या बोला है, सी इसका रिमेनिंग, इसमें भी रिमेनिंग, लेकिन इसमें देखना कोई रिमेनिंग नहीं है। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे, आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 10% खर्च कर रहा है, 10%, फिर कितना कर रहा है 20%, तो 20%, और कितना कर रहा है 30%, 30%, टोटल खर्च कितना हो गया, जोड़ लो कितना हो गया हमारा, 30 30 60, 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा। अपने आप में पहले 100% इनकम होगा, इसमें 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 40%, तो बचा रहा है 40%, यही 40% बराबर कितना रखा है 12,000, तो बस इसके बराबर लिख दो कितना 12,000। हमें निकालना क्या है, इनकम, इनकम कितना 100%, 100% निकाल लो, देखो कितना आसान है। तो हमारा हो जाएगा 12,000 बट्टे 40% इंटू 100%। परसेंट क्यों लिख रहे हैं, अगर यहाँ परसेंट लिखते भी हो, यहाँ भी लिखते हो तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये मत सोचना कि परसेंट क्यों नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, काट दो, 40 से कितने बार में कटेगा, तो 40 से 120, तो 300 बार में कट गया, तो इसका इनकम कितना आ गया 30,000, इनकम आ गया 30,000। ओके, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। मजेदार था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला हमसे, a person spends 20% of his income on food and 10% on rent, 20% of the remaining spends on transport and 10% on medicine, 50% of remaining spends on others. If he saves 4,900, फाइंड हिज इनकम। ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च करता है, शेष का 20% यातायात पर और 10% दवा पर खर्च करता है, शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है। यदि वह 4900 रुपये बचाता है तो उसकी आय निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे जैसे कर रहे हैं ना, वैसे वैसे लिखते चलो। ठीक है, देखो कितने कर रहा है खर्च, अपनी आय का 20% भोजन पे। ठीक है, तो फूड पे कितना कर रहा है 20%। ठीक है, और एंड बोला है ना, एंड से जुड़ रहा है। ठीक है, तो एंड लिखो यहाँ पे, ये रिमेनिंग बोलता तो घटा के लिखते। ठीक है, 20% यहाँ खर्च किया है, और कितना कर रहा है 20% कर रहा है किस पे खर्च, तो 20% खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्ट पे, यातायात पे। ठीक है, नहीं 10% कर रहा है किराए पे, सॉरी पहले रेंट पे दिया ना, तो रेंट पे कितना कर रहा है वो 10%। ओके, अब देखो अब क्या बोल रहा है, रेस्ट, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग तो रेस्ट लिखते हैं, रेस्ट जो बचा पैसा उसके पास कहाँ खर्च कर रहा है वो, शेष का 20% यातायात पे, ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है, ट्रांस लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे 20% खर्च कर रहा है, 20%। ठीक है, फिर क्या बोला है, और एंड से जुड़ रहा है, फिर से तो एंड से जोड़ेंगे, इसका बताऊंगा क्या महत्व है, अभी बताता हूँ आपको। एंड से जोड़ते हैं, दवा पे खर्च कर रहा है, दवा दारू पे खर्च कर रहा है, कितना, दारू नहीं दवा पे, मेडिसिन पे खर्च कर रहा है वो, कितना कर रहा है वो, तो कर रहा है 10% दवा पे खर्च कर रहा है। बाकी रेस्ट, जो रेस्ट बच गया, ठीक है रिमेनिंग, उस पर क्या कर रहा है वो 50% कर रहा है, किस पे खर्च, अदर पे खर्च कर रहा है, अन्य पे। तो क्या लिखेंगे, अदर, अदर पे कितना कर रहा है 50% खर्च कर रहा है। अभी तक क्वेश्चन लिखे हैं, अब इसका सोल्यूशन होगा, ये मैं सोचना इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन आसान है, पहली बार समझ रहे हो इसीलिए आप लोग को इतना लिख के बताया जा रहा है। जब सोल्यूशन करेंगे तो बहुत आसान इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एंड से जुड़ा है तो इनको को जोड़ दो, क्योंकि इतना इतना खर्च किया, 30% यहाँ पे खर्च कर लिया वो, जो बचा उसका फिर यहाँ जोड़ लो, एंड से जुड़ा है, 30% यहाँ खर्च कर लिया, यहाँ पे कितना अदर पे 50%। आसान है बनाना, अब बनाओ। देखो 4,900 उसके पास बचा हुआ, हमें क्या निकालना है, इनकम निकालना है। तभी बता दें इनकम निकालने की शॉर्टकट तरीका क्या है, जो बचा हुआ है उसको लिखो, 4,900 बचा हुआ है। ठीक है, इंटू ये पूरा कितना 30% खर्च करा है, तो बचा कितना रहा होगा 70, नीचे हो जाएगा हमारा 70, ऊपर हो जाएगा 100। ठीक है, इंटू
फिर यहाँ से यहाँ देखो बचा कितना रहा है, खर्च कर रहा है 30, तो बचा कितना रहा है 70, तो नीचे 70, ऊपर कितना हो जाएगा 100 इंटू, अब देखो 50 अदर पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 50, तो नीचे बचा वाला और जो निकालना है ऊपर 100% ऊपर, बस काट दो। देखो 749 पूरा खत्म, 49 पे 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 50 से काटेंगे 2 बार में, तो इनकम आ गया हमारा, इनकम इनकम कितना आ गया, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 पे 4 जीरो, कितना आ गया हमारा 20,000। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो कैसे एक लाइन में आंसर आ रहा है, इसी क्वेश्चन को लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग बना सकते हो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 98, 98 क्या बोला हमसे, अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम on food and 20% on rent, 20% of the remaining spends on transport and 10% on medicine, 30% of the remaining spends on other expenses. If his saving is 34,300, find the his rent. ओके, हमें उसका रेंट बताना है। एक आदमी है जो उसका इनकम है, उसका क्या कर रहा है, आय का 10% भोजन पे खर्च कर रहा है और 20% किराए पे खर्च कर रहा है, शेष का 20% यातायात पे खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, और 10% दवा पे खर्च कर रहा है, शेष का 30% अन्य खर्च कर रहे हैं, उसका बचत इतना है, तो उसका किराया निकालें। देखो अभी तक मैंने बताया था पूरे डिटेल में, अब देखो कैसे शॉर्टकट भागेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा कैसे। देखो हमें क्या निकालना है, इनकम निकालना है, इनकम इनकम निकालना है, इनकम निकाल लेते हैं। देखो बचा हुआ कितना है, तो हमारा है 34,300। ओके, देखो 10% यहाँ पे खर्च कर रहा है और 20%, तो 10 20 दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि और से जुड़ा है ना, रिमेनिंग नहीं बोला है, तो जोड़ लो, 30% यहाँ खर्च कर देता, बचा कितना रहा होगा 70, तो नीचे क्या लिखेंगे 70, 70 ऊपर में 100। क्योंकि देखो ऐसा क्यों लिखा था, पिछले क्वेश्चन में जाकर देखो कैसे क्यों लिखते हैं ऐसे, अभी पता चल जाएगा आपको। ओके, जो बचा हुआ है, बचा हुआ का बराबर जो निकालना है ऊपर में, ठीक है, उसका तो बचा शेष का, रिमेनिंग का कितना कर रहा है ये, ठीक कर रहा है 20% यातायात पे और 10% दवा पे, तो इस दोनों को जोड़ लो, 20 10 30, 30 खर्च कर रहा है तो बचा कितना है 70, फिर से हो जाएगा 70 ऊपर में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, जो है शेष का 30% अदर पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, बचा रहा होगा कितना 70, तो नीचे लिखो 70 ऊपर 100, बस। तो कितना आसान है, देखो यहाँ से हमारा एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ तो पूरा से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, एक पे 5 जीरो, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इनकम। लेकिन हमें निकालना क्या है, ट्रांसपोर्ट, पहले इनकम निकाल लेते हैं फिर ट्रांसपोर्ट में निकाल लेंगे। अब जिसको एक लाइन में निकालना वो भी बताता हूँ मैं, तो यहाँ से कितना आ गया 1,00,000 उसका इनकम आ गया, इनकम आ गया, ठीक है। हमें क्या निकाला ट्रांसपोर्ट पे, तो 1,00,000 इनकम, ठीक है, एक पे 5 जीरो इंटू ट्रांसपोर्ट पे, देखो अपनी आय का 10% किस पे खर्च कर रहे हैं वो भोजन पे, तो बचा कितना रहोगा 90, 90/100, ठीक है, इंटू इंटू क्या बोला है 20% उसे किस पे खर्च कर रहा है, 20% किराए पे खर्च कर रहा है, तो 20% निकाल दो इसका, 20/100, बस आ गया आंसर। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 9 दूना 18, 18,000 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब एक लाइन जिसको निकालना है वो कैसे निकालेगा, तो वो निकालेगा ऐसे, साइड में बनाता हूँ एक लाइन वाला, ठीक है। हमें इनकम निकालना है, तो इनकम के लिए कितना, तो रिमाइंड कितना बचा हुआ हमारा 34,300 रुपये बचा हुआ है, उस पैसे कितना खर्च कर रहा है, 20 10 30 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा 70, 70 ऊपर में 100 इंटू, फिर से देखो 20 और 10 खर्च कर रहा है, 30 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, तो बचा रहा होगा कितना हमारा 70, नीचे 70 ऊपर 100, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हमारा कितना 30 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा 70 ऊपर 100। अभी तक हमारा क्या निकला, इनकम निकल चुका है, हमें निकालना क्या है किस पे, तो हमें निकालना है उसका क्या निकालना है, रेंट निकालना है, रेंट पे निकालना है, तो हम रेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, रेंट। ओके, एक लाइन में निकाल रहे हैं। देखो 10% किस पे खर्च कर रहे हैं वो भोजन पे, तो बचा कितना रहा होगा, ऑब्वियस बात है 90, तो 90/100 गुना हमें निकालना किस पे है, तो रेंट पे, रेंट पे कितना खर्च कर रहा है 20, तो 20/100 लिख दो, 20/100, बस सबको काटो एक लाइन में आंसर। अभी मैंने बताया था एक जीरो यहाँ से उड़ा दो, ये पूरा से क्यों 7 क्यों कितना था 343 और 2 जीरो, तो ये पूरा कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, फिर 100 से 100 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18, 18 पे कितना 1 2 3 जीरो, 18,000 आ गया इसका आंसर, ठीक है। दो तरीका बताया, जो बेस्ट लगे उससे करना, बट करना इसी से, ये वाला तरीका बेस्ट है, ये रेंट वाले जो एक निकाला ना ये वाला से, एग्जाम में आपको बहुत टाइम बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 99 क्या बोला आपसे, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे, ठीक है, शेष का 10% किराए पे और 15% यातायात पे, शेष का 5% दवा पर और 25% अन्य पे खर्च करता है। यदि उसका बचत
29,400 रुपये है, तो यातायात पे कितना खर्च किया है निकालना है। ठीक है। A person spends 20% of his income on food, 10% of the remaining spends on rent, and 15% on transport, 5% of the remaining spends on medicine, and 25% on the other expenses. If his saving is 29,400, find his expenditure on transport. ठीक है, एक लाइन में बनाएंगे, अभी मैंने सिखाया था कैसे बनाएंगे, आइए बता। देखिए, उसके पास बचा हुआ कितना रुपये है, 29,400। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 20% कर रहा है खर्च वो भोजन पे, तो बचा कितना रहा होगा, 80%। नीचे हो जाएगा 80, ऊपर हो जाएगा 100। ठीक है। एंड रिमेनिंग शेष का 10% कर रहा है किराए पे और 15% कर रहा है यातायात पे। जैसे हमारा और से जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाता है हमारा वो, तो हमारा हम जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 15 25, 25 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा, 75, 75 बराबर ऊपर हो जाएगा 100। जिसको निकालना है, ठीक है, वो ऊपर, और जो जिसके बराबर है जो बचा हुआ है तो वो हो जाएगा नीचे। ठीक है, बहुत बार समझा चुका हूँ तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, बार बार बोलने की नीड नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमें, शेष का 5% कर रहा है किस पे, 5% कर रहा है दवा पे, और 25% किसका कर रहा है अन्य पे। तो 25 और से जुड़ा हुआ है ना, एंड से, देखो एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो 25 और 5 कितना, 30, 30 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा, 70, 70, 100। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है निकाला हमारा, यहाँ से यहाँ तक निकला हमारा सिर्फ इनकम, इनकम, इनकम। ओके, लेकिन हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट पे खर्च निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे निकालना है। तो बस अब यहाँ से आसानी है। अभी क्या करना है हमें, देखो आय पे कितना कर रहा है 20%, बचा कितना होगा 80, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 80/100 से, क्योंकि एक लाइन में निकाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शेष का 10% कर रहा है किराए पे खर्च, 10% कर रहा है किराए पे खर्च। ठीक है, तो और से जीरो हुआ है ना, तो हमें 10% लेना ही नहीं, हमें निकालना किसका है, 15% यातायात पे, तो इसका डायरेक्ट 15% निकाल दो। यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है इतना और इतना, तो हमें एक का ही निकालना है ना। अगर पूरा बोलता तो पूरा निकालते, 30% निकालते, लेकिन सिर्फ बोल रहा है हमें किसका बोल रहा है, यातायात का, किराए का नहीं बोल रहा है, तो किराए क्यों निकालें, इसीलिए हम 15/100 से मल्टीप्लाई किए। काटो, 100/80, 80/100 पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, और कट रहा है हमारा, कट रहा है देखो, 15×5 = 75, 5 बार में गया ये। ठीक है, 0 से 0 काटो, 7 से काटो तो हो जाएगा हमारा कितना, 7×4 = 28, 7×2 = 14, 0 4 से 20 आ गया ये। और भी कट रहा है हमारा, 5 से काटो तो इसी को, 5 से कटेगा, 5×8 = 40, 5×4 = 20, 84। मल्टीप्लाई कर 84 को 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया हमारे 8400 रुपये। वो किस पे खर्च कर रहे हैं, वो 8400 रुपये खर्च कर रहा है वो किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा, कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करके बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला हमसे, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम on food, 10% of the remaining on the rent, 1/4 of the remaining spends on transport, and 1/5 of the remaining spends on other expenses. If his saving is 27,000, find his income. लग रहा होगा ये सब तो परसेंट में था, यहाँ पे 1/4 भाग 5 भाग हो रहा है, नहीं 1/4 भाग भी अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं, आपको पहले क्लास में सिखाया था, 1/4 भाग को क्या बोल सकते हैं, 1/4 भाग परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटेंगे कितना 25, तो ये हमारा 25% है। 1/5 भाग कितना होता है 20%। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो कि अब नहीं बनोगे। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराए पर, शेष का 1/4%, 1/4 भाग यातायात पर, और 1/5 भाग अन्य पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत इतना है तो उसकी आय क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं इसको, आय निकालते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बचत, बचत कितना है 27,000, तो हमें निकालना है इनकम, इनकम, इनकम। बचत लिख दो कितना है 27,000, 27,000। इस पे देखो खर्च कितना कर रहे हैं वो, 20% खर्च कर रहा है। ठीक है, तो बचा कितना रहा 80, तो नीचे लिखेंगे 80। देखो मैं एक एक क्वेश्चन करा के नहीं भाग रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस कराते ही जा रहा हूँ, मतलब 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन अगर पहले क्वेश्चन में रह जाए तो दूसरे में आगे खत्म हो जाए। तो ये मत सोचना कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, मैं ऐसा मतलब नहीं पढ़ाऊँगा कभी भी कि 50-60 क्वेश्चन में एक चैप्टर खत्म करके भाग गए, नहीं, जितना होगा, अच्छा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऊपर में कितना होगा 100, इंटू, इंटू में क्या बोला है, शेष का 10% किराए पे, तो बचा कितना रहा होगा 90, तो 90 ऊपर में 100।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई शेष का 1/4 भाग, देखो 1/4 भाग और से जुड़ा है तो फिर इसको जोड़ना पड़ेगा हमें, कितना 1/5 भाग जोड़ लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 20, 5 4 9 हो जाएगा ऊपर में, तो 9/20, ठीक है। खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, तो इसको इसमें से घटा दो, कितना, तो 20 में से 9 गया, 11/20, 11/20 बचा रहा होगा, ठीक है। उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 20/11 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, जस्ट मिस्टेक, सॉरी। देखो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ ना, तो हम एक बार में जोड़ के क्यों लिखे, देखो सी एस का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 3/4 भाग, तो उल्टा मल्टीप्लाई 4/3 होगा, ठीक है। मैंने एंड नहीं देखा था, एंड से जुड़ा हुआ ये भी, ठीक है, सॉरी शेष है, रिमाइंडर दे रखा है, ठीक है, एंड से जुड़ा हुआ नहीं है ये। और शेष का 1/5 भाग खर्च कर रहा है तो बचा कितना होगा, 1/5 भाग खर्च कर रहा है, 5 में से 1 रुपये खर्च कर रहा है, कितना बचा होगा, तो इसमें इसको हटाते हैं, 4/5 बचा होगा, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 हो जाएगा। अब जो कट रहा है काट दो, देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है। और हमारा कट रहा है ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 9 से काटोगे कितने बार, 9 से 27, 3000 बार में कट जाएगा ये 27,000। 8 से काटेंगे, ठीक है, तो 8 से काटो, ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा 4 बार, सॉरी 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से काटो कितने बार में कटेगा, 1500, मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 बचा 75, 75 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 25 का कितना, 625 होता है, 625 में कितना जीरो, 2 जीरो, तो आ गया हमारा 62500। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कितना 5,005। क्वेश्चन नंबर 101, क्या बोला हमें, ए इज 20% मोर देन बी, ठीक है, एंड बी इज 40% लेस देन सी, इफ सी इज 20% मोर देन डी, देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, ओके। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी का कितना प्रतिशत, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। आसान क्वेश्चन है, सीएल 2022 से पूछा क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, लिखते हैं ए और बी। ए बी से क्या बोल रहा है हमें, 25% अधिक है, मतलब ये होगा 125, 100 काटेंगे, जैसे देखो 25% अधिक है तो 25% निकाल लो, 25/100, 1/4 होता है। क्या बोल रहा है, ए बी से अधिक है तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 4, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे आप, यहीं पे लिखोगे आप कितना 125 और 100 लिखोगे, काट के तो फिर से 5 और 4 ही लिखोगे ना, तो वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बी सी से नीचे लिखेंगे बी, और सी से कितना कम है, 40% कम है। 40% कम मतलब क्या, ये होगा 60, ये होगा हमारा 100, काटेंगे तो कितना लिखेंगे फिर से हम, 3 और 5, डायरेक्ट लिखते हैं 3 और 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सी डी से 20% अधिक है, सी और डी लिखेंगे कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% अधिक कितना होता है हमारा, 6 और 5 होता है, ठीक है। बस अब यहाँ से ए बी सी डी के रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में हमें सीधे किसका रिक्वायर है, ए और डी का रिक्वायर है। पहले मैं ए बी सी डी के निकालता हूँ, सिखा देता हूँ कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो जिससे ये खत्म हुआ उससे शुरू हुआ है, जिससे ये खत्म हुआ उससे शुरू हुआ है, तो इसमें एक ट्रिक लग जाता है। क्या लगता है ट्रिक, तो इसका नीड नहीं है बट बताता हूँ, अगर आप मेरे से रेशियो पढ़ोगे तो एक लाइन में कैसे निकाल सकते हो सीख जाओगे। यहाँ से निकालते हैं ए बी सी और डी का रेशियो, कैसे निकालेंगे, ए का निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना हो जाएगा, कितने 18 पंचे 90, तो 90 लिख दो। बी का निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 12 चौक 72, 72। सी का निकालने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर को मल्टीप्लाई, तो बीच में जो होता है ना ये बनता है, जो ताश के पत्ते में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, ईंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो किसका निकल जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा निकल जाएगा सी का, 4 पंचे 20, 20 चौका 120, सी का। अब हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है डी का, इस सब को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर ऐसे, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लो, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 हो गया। अगर इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर किसका था, ये तो मैं बना दिया हूँ, ठीक है, बट रिक्वायर किसका था, मैं इसको साइड में उठा कर लेके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया हूँ, बट आपको नीड, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड आप लोगों को, इसको मैं कॉपी करके साइड में लेके आता हूँ, कॉपी इधर करते हैं, पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमें नीड किसका था, सिर्फ और सिर्फ किसका नीड चाहिए था हमें, ए और डी का। ए और डी के निकालने के लिए ए इस टू ए अनुपात डी लिखते हैं,
बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 5 या 15 चौका 90। डी का निकालना है, डी का बस इसका मल्टीप्लाई कर लो साइड वाले का, तो 25 25 चौका 100। बस ये तो मैंने नॉलेज के लिए बताया, नीड हमें इसकी थी। काट दो, काटोगे तो भी ठीक है, नहीं काटोगे तो भी ठीक है, काट ही देते हैं। ए डी से कितना परसेंट कम है, ए डी से काटने में कोई कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं, डायरेक्ट है। देखो हमें 100 से कंपेयर करना है, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से कितना कम है, ये 10%। 100 से कंपेयर करना है 10%, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए करते हैं। ए डी से कितना कम है, 10 का कम है, ऊपर में क्या लिखेंगे 10। जिससे बोल रहा है ना वो नीचे, ए डी से बोल रहा है ना, तो डी वाले कितना है 100, तो 100 नीचे। और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ गया हमारा 10%। इसका आंसर हो गया 10%, ऑप्शन नंबर ए। देखो जब भी किसी चीज़ को 100 से कंपेयर करके बोले ना कितना अधिक है कितना कम है, तो डायरेक्टली लिख दिया करो घटा करके, ठीक है। वो आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, जब प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आता है, छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस से ही समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोला हमसे, द इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन द इनकम ऑफ बी इज, द इनकम ऑफ बी इज, अच्छा ये रिपीट हो गया है, ठीक। बी ऑफ इज 10% लेस देन सी, नहीं सही है, ओके ये अलग है, ये पॉइंट है ना अलग है। चल फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन द इनकम ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन द इनकम ऑफ सी, इफ द डिफरेंस बिटवीन इन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 350, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। ओके, ए की आई बी की आई से 15% ज़्यादा है, बी की आई सी की आई से 10% कम है। यदि ए की आई सी की आई का अंतर कितना है 350, तो हमें बताना है बी का आई निकालें। आसान है, बनाते हैं मजे से। कैसे बनेगा देखो, ए की आई बी से, ए और बी का रेशियो लिखेंगे कितना, 15% ज़्यादा है। 15% ज़्यादा क्या होता है हमारा, 15% ज़्यादा मतलब 115 और 100 होगा। काटेंगे कितना आएगा 23 और 20 आएगा, ठीक है। ये आगे प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 23, यहाँ लिखेंगे 20। ओके, उसके बाद बी की आई सी की आई 10% कम है, तो बी और सी 10% कम है मतलब 9 और 10 होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा इसे लिखेगा, बी की आई 100 होगा, इसका 10% कम है तो इसका 90 होगा, फिर इसको काटेगा, फिर 9 10 लिखेगा। लेकिन जो यहाँ पढ़ रहा है उसको ये समझ में आ जाएगा ऐसे लिखना है। अब देखो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, जिससे खत्म हुआ है ना उसी से शुरू हुआ है, इसका रेशियो निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे, ए बी सी कैसे निकालते हैं, देखो उल्टा एन, उल्टा एन, उल्टा एन समझ में नहीं आएगा, अब आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 9 3 27 के साथ 9 2 18 2 20, 20 207। तो ये आ गया ए का। अब किसका निकालना है हमें निकालना है बी का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 180। अब जो बच गया इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया हमारा 20 है कि 200। ए बी सी का रेशियो आ गया, ठीक है। ए बी सी का आ गया। अब दे रखा है हमें अंतर, ए और सी का अंतर दे रखा है, तो इसका डिफरेंस कितने का यहाँ से यहाँ तक है 7 का। तो 7 बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन में कितना 350। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है बी का इनकम। तो बी कितना 180, तो 180 बराबर निकाल लो। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो यूज कर रहा हूँ ये इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना 350 बट्टे 7 गुना 180, 7 से काटो कितने बार में 50 बार में, 18 पंचे 90, तो कितना आ गया हमारा ये 9000। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ए का बी का कितना है 9000। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो सारे, मतलब सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही है, बट सब में लिखा हुआ नहीं है डेट, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, कब पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 183 बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ सी, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 800, फाइंड द इनकम ऑफ बी। ए की आई बी की आई से 30% ज़्यादा है, बी की आई सी की आई से 20% कम है। यदि ए और सी की आय का अंतर 800 रुपये है, तो बी की आय निकालें। सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखो ए बी, ए की आय बी की आय से कितना 30% ज़्यादा है, मतलब 13 और 10 कैसे लिखा हूँ वो आप सीख चुके हो, आप बार बार डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी सी 20% कम है, तो 80 100 होगा, तो कितना हो जाएगा 4 और 5। बस ए बी सी का रेशियो निकाल लो। बताया था उल्टा एन होता है, ए बी सी का रेशियो 13 चौका 52, ठीक है, 10 चौक 40, 10 बचे 50, उल्टा एन लगा दो तो आ जाएगा आंसर। ए और सी का आई का अंतर दे रखा है, ए और सी का आई का अंतर कितना है, यहाँ 2 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 800, 2 बराबर कितना है 800, 800। हमें निकालना किसका है बी का, तो बी कितना है 40, तो 40 बराबर निकाल दो, कितना है देखो, तो हो जाएगा 800 बटे 2 गुना 40।
इसको काटो कितने बार में, 20 बार में, तो 8 दूना 16, तो 16,000 आ गया बी का इनकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अब देखो कुछ लोगों को लगेगा ऐसे क्यों करता है, वैसे भी कर सकते हो। 2 बराबर कितना है 800, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका कितना गुना है देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है हमारा 400 गुना है। फिर यहाँ पे जो आएगा उसका 400 गुना करना पड़ेगा, 40 बराबर निकालना, इसका 400 गुना करोगे तो फिर से आ जाएगा कितना 16,000 आएगा। लेकिन ये वाला क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ये वाला यूज़ करना। ठीक है, तो ऐसे बता दी हम नॉलेज के लिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्या बोला हमसे, द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ सी, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन 20% more than the income of D, the D is 45,000, then find the income of A। D का इनकम 45,000 के रखा है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो लिखते हैं डायरेक्ट ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, तो 20% कम क्या, 4 और 5 हो जाएगा। बी की आय सी की आय से 25% कम है, तो बी और सी से कितना, बी की आय सी की आय से 25% कम है, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। ये 75 और 100 काटेंगे 3 4 आ जाएगा। सी की आई डी की आई से क्या है 20% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 5। ठीक है, हमें ए और डी का निकालना है, तभी बताया था ए और डी का निकालना है, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ए और डी का पहले वाला 1 होगा और लास्ट वाला डी का होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 12, 12 चौक 72, ये हो गया 72, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 72 और 100। डी की आई कितना दे रखा हमें 45,000, डी कितना है यहाँ पे 100 बराबर कितना होगा हमारा ये 45,000। ठीक है, 45,000 हमें निकालना किसका ए का, तो 72 बराबर निकाल लो, कितना हो गया हमारी 45,000 बटे 100 और गुना क्या होता है 72, 2 जीरो कैंसिल आउट, 45 को 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा हमारे ये कर ही लेते हैं 72 और 45। ये भी आप सीख जाओगे शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो एक लाइन में करेंगे कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, इसको इससे करेंगे तो 4 दूना 8, इसको इससे करेंगे 7 बचा 35, 35 8, 8 5 13, 43, 43 1, 43 1, 44 का 4 और 7 चौका 28, 28 4 32। ठीक है, तो कितना आ गया 3420 और एक जीरो ये वाला 0, तो आगे इसका आंसर कितना, तो आगे हमारा 34,200, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, ये नेक्स्ट टाइप है, मजेदार टाइप है। देखो क्या बोल रहा है, इन एन ऑफिस पीपल लाइक टू हैव ओनली टी, ओनली कॉफी, और बोथ 55% पीपल लाइक टी एंड 60% लाइक कॉफ़ी। एक कार्यालय में लोग केवल केवल चाय, ठीक है, या केवल, कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है क्या, चलो देखते हैं। एक कार्यालय में लोग केवल चाय, केवल कॉफ़ी या दोनों पीना पसंद करते हैं। 55% लोग चाय और 60% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, कितने लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली वन, ओके, ओनली टी, ओनली वन है ओनली टी, ओके, कितने परसेंट लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं। आसान क्वेश्चन है। देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, देखो चाय पीने वाला टी, टी टी वाला कितने हैं, टी वाले हमारे कितना है, चाय पीने वाले कितना है 55%, 55% लोग चाय पीते हैं 55%। ठीक है, और कॉफ़ी वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं हमारा 60%, 60%। कॉफ़ी से ज़्यादा आया, मेरा कॉफ़ी ठंडा हो रहा है, कोई बात नहीं, पेपर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अभी टोटल कितना हो रहा है, टोटल जो है टोटल कितने हो रहे हैं, जोड़ लो दोनों को, कितना हो गया हमारे ये 6 5 11 115%, 115%। मानो एक ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, उसमें टोटल 100% लोग काम कर सकते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल में 100% होता है, लेकिन यहाँ पे पीर 115%, ये कैसे हो गया भाई, ये तो गलत बात है। मतलब अगर टोटल में से 115% में से 115% में से हम अगर 100% घटा ले ओरिजिनल वाला, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, दोनों पी रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं कितने परसेंट लोग दोनों पी रहे हैं। 115 में 100 गया, 15% लोग दोनों पी रहे हैं, बोथ बोथ टी टी एंड कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पीने वाले लोग कितने हैं, 15% लोग हैं। उसके बाद क्या बोला है, कितने लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं। तो देखो टी पीने वाले 55% लोग बता रहे हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं, ये कॉफ़ी भी पी रहे हैं, इसमें से कुछ लोग बता नहीं रहे हैं।
ठीक है। तो हम केवल टी, ओनली टी निकालते हैं, ओनली ओनली टी, ओनली टी, ओनली चाय पीने वाले, ठीक है। तो 55% लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग हैं ना चोरबा हैं। चोरबा मीन्स चुपचाप जाकर कॉफ़ी भी पी रहा है, चाय भी पी ले रहा है, कॉफ़ी भी पी ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पीने वाले घटा लेंगे। दोनों पीने वाले कितने हैं, 15%। तो इसमें से हम 15% घटा लेते हैं, आ जाएगा ओनली टी वाला। ओनली टी वाले कितने लोग हैं, 55 में से 15 चला गया, 40% लोग क्या पी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय पी रहे हैं, 40%। ठीक है। तो दोनों आ गए आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आगे जाके और आपको डिटेल में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोला हमसे, इन एन ऑफिस पीपल लाइक टू हैव ओनली टी, ओनली कॉफ़ी और बोथ। 60% पीपल लाइक कॉफ़ी एंड 65% पीपल लाइक टी। एक कार्यालय में लोग केवल कॉफ़ी, चाय, केवल कॉफ़ी या दोनों पीना पसंद करते हैं। 60% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है, और 65% लोग चाय पीना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोल रहा है हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, दोनों पीने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमसे हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली टी, कितने प्रतिशत लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी, कितने परसेंट लोग केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बेसिक से करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था, कॉफ़ी वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने दे रखे हैं हमें, तो कॉफ़ी वाले हमारा है कितना, 60% लोग, ठीक है। 60% लोग। टी वाले कितने हैं, टी वाले हमारा कितने हैं, 65% लोग हैं, 65% लोग हैं, ठीक है। टोटल जोड़ते हैं, टोटल पीने वाले कितने हो गए टोटल, तो टोटल हो गया हमारा कितना, 125%, 125%। फिर से जब कार्यालय में आया उसका मैनेजर आया होगा, ठीक, क्या बोला कि टोटल हमारे ऑफिस में 100 ही परसेंट लोग हैं, 125% लोग चाय पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी मिला के पी रहे हैं, कुछ लोग बेईमान हैं दोनों पी रहा है। बोला बताओ कौन कौन लोग दोनों पी रहा है, तो बता देंगे हम। 125 में से हम ओरिजिनल घटा लेंगे 100%, 100% घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, बोथ वाला। 25% लोग दोनों पी रहे हैं, बोथ, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। तो पहला का आंसर हो गया हमारा, दूसरा नहीं है, पहला ये। कितने परसेंट लोग दोनों पीना पसंद करते हैं, 25% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। कितने लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं, केवल चाय, तो देखो टी पीने वाले लोग 65% है, लेकिन इसमें कुछ चोरबा भी है, ठीक है। जा करके ना उधर जाकर कॉफ़ी भी पी ले रहा है, ठीक है। तो हमें ओनली टी निकालना है, तो ओनली टी निकालेंगे। इसमें से बोथ घटा लेंगे, बोथ कितना, 25%, 25 घटा लो 25%, कितना आ गया हमारे ये, 40% लोग बोथ पीते हैं। इसका आंसर हो गया 40% दूसरे का। केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, ओनली कॉफ़ी, ओनली ओनली कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी वाले, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 60% लोग हैं, 60%। अब इसमें से क्या है, कुछ आदमी जो है ना 25% लोग दोनों पी रहे हैं, तो इसमें से 25% घटा लेंगे तो आ जाएगा ओनली कॉफ़ी वाले कितना आ जाएगा, 35%। 35% कॉफ़ी पी रहे हैं, ओनली कॉफ़ी, ठीक है। तो हमारे तीसरे का भी आंसर हो गया, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा क्लास में, समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन लोग से बनते नहीं है, आज जब बना पाओगे तो आपको मज़ा आएगी, अभी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोला है हमें, इन एन ऑफिस 10% पीपल नीदर लाइक टी नॉर कॉफ़ी, 55% लोग, 55% पीपल लाइक टी एंड 60% पीपल लाइक कॉफ़ी। हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, ओके। तो एक कार्यालय में 10% लोग जो है नहीं चाय पीते हैं, नहीं कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। 55% लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं। 60% लोग केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखो अभी हमसे क्या बोला है, 10% लोग कुछ नहीं पीते हैं, 10% लोग ना ऑफिस में से कुछ नहीं पीते हैं। ऑफिस में टोटल 100 लोग होंगे, 100% होंगे, इसमें 10% घटा लो। अब क्या है, इसमें से जो 90% लोग ही हैं ना वही चाय और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो देखो उसको तो बोला हमसे 55% लोग चाय पीते हैं, टी वाले हैं कितना, 55%, 55% लोग हैं। कॉफ़ी वाले हैं, कॉफ़ी वाले कितने परसेंट है, 60% है, 60% है। टोटल निकाल लो, दोनों मिला के पीने वाले कितने लोग हो गए टोटल, टोटल हो गया हमारा कितना, 5 6 5 11 115%, 115%। फिर से यहाँ मैनेजर बोला, बोला कि चाय का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, चाय कॉफ़ी का, ठीक है। हमारे में 10% लोग तो कुछ पीते नहीं है, 90% ही लोग पी रहे हैं। अब बिल जो आ रहा है 115% का आ रहा है, कैसे हो रहा है। फिर से पता चला कि कुछ लोग दोनों पी रहे हैं, ठीक है। तो हम 115 में से कितना घटाएंगे, 115% में से हम 90% घटा लेंगे, ठीक है। 90% क्यों, 10% लोग कुछ पीते ही नहीं है, 90% ही पीते हैं। कितना आ गया हमारा ये, तो हमारा आ गया 25% लोग ना दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं, ठीक है। तो दोनों पीने वाले की पूछ रहा 25%, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 25%, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
108 पे। ये हमसे बोल रहा है इन एन ऑफिस 20% पीपल नीदर लाइक टी नॉर है ये NOR होगा ना, नॉर कॉफ़ी, ठीक है, नॉर कॉफ़ी। 55% लाइक टी एंड 65% पीपल लाइक कॉफ़ी। एक कार्यालय में 20% लोग ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। 55% लोग जो है वो चाय को पसंद करते हैं और 65% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अब बाकी सारे हमारे क्वेश्चन हैं, इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे, जो पूछ रहा है वो पहले निकालते हैं। देखो 20% लोग कुछ भी नहीं पी रहे हैं, 20% लोग ना ये लोग पी ही नहीं रहे हैं। ऑफिस टोटल 100% लोग थे, इसमें से 20% पी ही नहीं रहे हैं। कितने परसेंट पी रहे हैं? 80% लोग पी रहे हैं, ठीक है। इसमें से ये बोल रहा है जो चाय पीने वाले लोग हैं, टी वाले हैं, टी वाले 55% हैं, 55% है, ठीक है। कॉफ़ी वाले कितने हैं? कॉफ़ी वाले हैं हमारे कितने? कॉफ़ी वाले 65% है, 65% है। आया मैंने इधर बोला टोटल कितने परसेंट लोग पी रहे हैं बताओ, तो जोड़ा टोटल, तो टोटल कितना हो गया हमारा, जोड़ लो, तो हमारा कितना 125% हो गया, सॉरी 120% हो गया, 120%। बोलो ऑफिस में जो है 20% लोग कुछ पी ही नहीं रहे हैं, ठीक है, 80% ही लोग पी रहे हैं। अब तुम बता रहे हो 120% है, ये तो गलत बात है। कुछ लोग हैं जो 2-2 बार पी रहे हैं। बोला बताओ कौन कौन लोग 2-2 बार पी रहे हैं, तो बोला 120 में से हम घटा लेंगे 80, तो क्या आ जाएगा, दोनों बजने वाला आ जाएगा बोथ, जो बोथ पी रहा है चाय और कॉफ़ी दोनों, वो आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40% लोग बोथ पी रहे हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, हाउ मनी लाइक बोथ, कितने लोग दोनों पीना पसंद करते हैं? 40% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा हमसे क्या बोला है, कितने परसेंट लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं? निकाल लेते हैं। चाय पीने वाले कितने हैं? 55। इसमें से क्या है कि दोनों पी रहे हैं 40% लोग, 40 घटा लो कितना आ गया हमारा ये, 15% लोग ओनली चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी, कितने परसेंट लोग सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं? 65। 65 में से 40 घटा लो, क्यों 40 दोनों पीना पसंद करते हैं, 40 घटाएंगे कितना आ गया ये, तो 20% लोग क्या पीना पसंद करते हैं? ओनली कॉफ़ी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ कि ये आंसर है, ऐसा ना हो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। सारे आंसर को मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हमसे, यदि 120 लोग दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने लोग केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। इफ 25 पीपल लाइक बोथ, देन हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी, ठीक है। बोथ, बोथ पीने वाला कितना है? 40%। 40% बराबर कितना दिया है हमें नंबर में? 120। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? 120। लिख दो यहाँ पे 120, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, केवल कॉफ़ी पीने वाले, केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 20%। निकाल लो 20 बराबर, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 20% बराबर हो जाएगा हमारा 120 बट्टे 40 गुना 20, काटो 40 से 120, 3 बार में कितना आ गया? 60। 60 लोग जो है क्या पीना पसंद करते हैं? ओनली कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी 60, ठीक है। 60 लोग हैं। इसमें से और चाहो तो मैं बता दूं, फिर आप लोग के लिए अगर मुश्किल हो जाएगा। देखो अगर आपसे बोले ऑफिस में कुल कितने लोग थे, तो 40% बराबर 120, 100 बराबर निकाल दोगे तो कितना, 3 गुना, तो 300 लोग थे। यहाँ से सारे क्वेश्चन आप यहाँ सब खुद निकाल सकते हो आप, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं डाल नहीं सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोला हमसे, एक कार्यालय में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं, दोनों 45% पसंद करते हैं, फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? इन एन ऑफिस 55% पर्सन लाइक टी, 60% पर्सन लाइक कॉफ़ी एंड 45% पर्सन लाइक बोथ, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक? ओके, आसान क्वेश्चन है। देखो चलो इसको मैं ना पेन डायग्राम से बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। मानो जो पहले वाले में है लोग, ठीक है, पहले ए यूनियन बी से समझा दो, ठीक है। पहले वाले इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। जो बीच वाला है ना, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में घुस रहा है ये। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्या इसको बोलते हैं? एन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो आप सभी को पता है, अगर हमें ए यूनियन बी निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो क्या बोलते हैं इसको? इसका फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं जो दोनों वाला है, दोनों वाला क्या है? बीच वाला। तो माइनस क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, जो अगर मानो आर्ट बैकग्राउंड से उनको पता नहीं होगा, जो नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनको भी आएगा, जो पढ़े होंगे उनको भी आएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी, दोनों में निकालना है, ठीक है। देखो एन ए, तो यहाँ से देखो अगर इस चीज़ को सेम मैं इस चीज़ को लिखूँ, ठीक है, अगर मानो ये वाला हमारा टी है, ये वाला हमारा कॉफ़ी है, ठीक है, तो यहाँ से टी कॉफ़ी बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफ़ी, ओके, ठीक है, बराबर नंबर ऑफ टी, दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉफ़ी। ऐसे लिखना होता नहीं, बस समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, इसका आप यूज़ मत करना कभी, ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में फेल कराएगा ये। नंबर ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, ठीक, बस पुट कर दो। नंबर ऑफ टी पीने वाले कितने लोग हैं, 55% लोग हैं टी पीने वाले, 55 लिख दो, 55% प्लस कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 60%, 60% लिख दो, माइनस दोनों पीने वाले कितने हैं, 45%, 45% लिख दो, बस घटा दो, कितना 50 से घटाएंगे 10, तो कितना आ गया हमारा, ये तो आ गया 70% लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों पी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। दोनों नहीं, सॉरी दोनों नहीं, कम से कम एक पी रहे हैं, कम से कम एक, कम से कम एक मतलब क्या होता है, कम से कम एक। अगर आपके पास मानो कि कुछ सामान है, मानो कि लाइक ले लो आप, आपके पास क्या है, मानो 5 आम है, ठीक है, आपको कम से कम एक खाना है, कम से कम एक, तो एक तो खाओगे ही ना, तो कम से कम, तो यहाँ से ये निकाले हम, कम से कम एक पीने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 70% लोग, ज़्यादा पूछा नहीं, कम से कम पूछा है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं बनाओगे, कैसे बनाओगे, अभी बता दें कैसे बनाओगे। देखो यहाँ से देखो, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में बनाना है ये है, ठीक है। टी पीने वाले कितने हैं, 55% लोग हैं, ठीक है। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 65% लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 115%, सॉरी 60% लोग हैं ना कॉफ़ी वाले, 115% हो गया, ठीक है। बोथ वाले दे रखा है हमें, बोथ वाले जो दोनों पीता है कितना है, 45%, 45% लोग बोथ पीते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक पीने वाला निकालना है हमें, एक पीने वाला निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 115 में से हम क्या घटाएंगे, 115% में से घटा लेंगे 45% बोथ वाले, तो कम से कम एक वाले आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 70% लोग कम से कम एक पीते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 70%। अब आपको दोनों चीज़ समझ में आया होगा, अभी तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 110, सीपीओ 2019 का पूछा क्वेश्चन है, क्या बोला हमसे, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ कैंडिडेट्स फेल इन साइंस एंड 48% in mathematics. If 40% fail in both subject, what percent pass in both subject? ओके, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा 48% छात्र जो है गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रह गए, ठीक है, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट लोग उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। आसान क्वेश्चन है। देखो अब पेन डायग्राम छोड़ो, जो तरीका मैं बताया उससे बनाओ। हमसे क्या पूछ रहा है, पास पूछ रहा है, ठीक है, हम पास से चलेंगे, किससे चलेंगे, पास से, पास। देखो विज्ञान में, साइंस में, ठीक है, कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, तो फेल हुए हैं हमारे 53%, तो अपने आप में 100% लोग गए होंगे एग्जाम देने, इसमें से 53 फेल हो गए, तो बचे कितना है, घटा लो, तो कितना हो जाएगा हमारे, 47% लोग पास हुए हैं, यहाँ पास वाले लिख रहे हैं, ठीक है, 47% लोग पास हुए हैं। उसके तो बोल रहा है गणित में, मैथ में क्या हो रहा है कि 48% फेल हो रहे हैं, तो फिर से देखो 100% लोग गए होंगे एग्जाम देने के लिए, उसमें से 48 फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे हैं, 52%, तो 52% लिखेंगे पास वाले, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों विषयों में 40% लोग फेल हो रहे हैं, बोथ में 40% लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है, टोटल में तो 100% लोग आए होंगे ना, 40 फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे होंगे, 60, लिख दो यहाँ पे 60% लोग पास हो रहेंगे, सारे पास वाले लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये, तो जाएगा 99%, 99%। अब बोला है दोनों विषय में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में बोथ में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो क्या करेंगे, देखो 99 में से हम क्या घटाएंगे, 60% घटा लेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ गया, 39%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगर इसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक और तरीका, चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं और नया तरीका बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 111, in examination 47% pass in science and 51% fail in mathematics. If 42% fail in both subject, what percent passed in both subject? एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल रहे। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषय में कितने परसेंट लोग सफल रहे, ठीक है। देखो
जो मैं अपना तरीका बताया था ये शॉर्ट वाला, किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा पहले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी समझ जाएगा, डोंट वरी। अभी उसके लिए मैं 2 तरीका बताता हूँ। एक तो फार्मूला वाला क्या होता है, देखो, n नंबर ऑफ साइंस यूनियन मैथ के लिए बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ साइंस प्लस नंबर ऑफ मैथ, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ साइंस इंटरसेक्शन मैथ, बस, ठीक है, मैथ। अब क्या है ना, अभी हम निकालेंगे फेल दे रखा है, फेल से निकालेंगे, ठीक है। फेल से कैसे निकालेंगे, देखो, तो हमारे मैथ में देखो कितने लोग हैं, सफल हैं 47% लोग, तो फेल कितने होंगे, 100 में से 47 घटाएंगे तो 53% लोग क्या होंगे, फेल, प्लस उसको मैथ में कितने लोग हुए हैं, साइंस में 47% हो गया सफल, फेल हुआ है 53%, मैथ में फेल ही दे रखा है 51%, लिख दो डायरेक्ट 51%, और दोनों में फेल कितना हुआ है 42%। इसको जोड़ के इसको हटा दो, कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 104 में से 42 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 62% लोग फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखो टोटल अपने आप में 100% लोग एग्जाम में बैठे होंगे, इसमें से 62 फेल हो गए हैं, 62% लोग, तो पास कितने हुए होंगे, तो घटा लो 38% लोग पास हुए होंगे, पास। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। मेरा तरीका में आओ, शॉर्टकट वाले में कैसे बनाते हैं, देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पास, तो हम पास वाले से जाएंगे, जिससे निकालना है ना उसी से जाएंगे, पास वाले से। तो पास कितने लोग हुए हैं, देखो, तो साइंस में पास हुए हैं कितने, 47% लोग, मैथ में कितने पास हुए हैं, 51% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, पास हुए हमारा 49%। अब देखो दोनों को जोड़ लो बोथ में, तो बोथ में कितना हो जाएगा हमारा ये 916, 4 4 8 1 9, 96% लोग, ठीक है। अब देखो यदि दोनों विषयों में असफल रहे 42%, तो फेल रहे 42% बोथ में, ठीक है, ये टोटल है, बोथ नहीं टोटल है ये टोटल, तो बोथ में पास में निकालते हैं, पास इन बोथ, ठीक है, बोथ। देखो 42% फेल रहे हैं तो पास कितने होंगे 58%, 58% लिख दो, बस। अभी दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा हमारा किस में, तो आ जाएगा दोनों विषय में कितने परसेंट लोग पास रहे हैं, ठीक है, तो निकाल लो। तो देखो दोनों इसका डिफरेंस बस, तो 96 में से कितना घटाएंगे 58, 58, तो कितना आ जाएगा हमारी ये 38%। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो इससे बनाएगा, जिसको ये समझ में आ रहा है इससे बनाएगा, ठीक है। हाँ, आज का क्लास हो गया हमारा लास्ट, ठीक है। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, क्विक बीटी मैथ बाय अभिषेक सिंह, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, चैनल का नाम है हमारा क्विक, अरे यही तो है चैनल का नाम, यही लेके जाना, इसी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा पीडीएफ। देखो आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, कल की क्लास में इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, वो और इंपॉर्टेंट है और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है, क्लास पे कमेंट करेंगे, कमेंट क्या करेंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, क्या आपको समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं आया, बताएंगे क्लास में कैसा लगा क्लास आपको, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा हो उसको आप चैनल को शेयर करेंगे, क्योंकि उसका अगर बेसिक से उसको पढ़ना चाहता है ना, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी बात आप लोगों की ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगा, ठीक है, कल परसों में नेक्स्ट क्लास आएगा, कल ही आएगा।